हेलो एवरीवन, एक बार फिर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है मेरे चैनल कुलविंदर सिंह पर। तो सबसे पहले तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मुझ पर कृपा कर दें, और अगर आप मेरी वीडियो पसंद आए तो शेयर भी कर दें अपने फ्रेंड्स में। मेरी हेल्प करें मेरे चैनल को ग्रो करने में, क्योंकि आप लोगों के प्यार और रिस्पेक्ट की वजह से ही मेरा चैनल ग्रो हो पाएगा। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो चैनल आगे तक जाएगा। तो ये मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है। तो जैसा कि आप जानते हैं, आज 23 मार्च है और शहीद भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव गवाची के दिन लाहौर में फांसी के तख्ते पर लटका दिया गया था, उनको शहीद कर दिया गया था। तो आज पूरा देश, पूरा संसार इस शहीदी दिवस पे उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता है। हम भी उनको शत शत नमन करते हैं। ऐसे वीर सपूतों की वजह से ही आज हम आज़ादी की सांस ले पा रहे हैं, नहीं तो भारत कभी भी आज़ाद ना होता। तो भगत सिंह का उन्होंने नारा दिया था, इनकलाबी जिंदाबाद, और उनका बहुत बड़ा योगदान है। वो क्रांतिकारी थे, उनका अपना एक एजेंडा था, अपनी एक थ्योरी थी। उन्होंने बहुत छोटी सी उम्र में, 23 साल की उम्र में देखो शहीद हो गए। ये कम ही ऐसा होता है कि 23 साल का नौजवान देश के बारे में सोच रहा है। उन्होंने विवाह भी नहीं किया था और अपनी सारी ज़िंदगी देश के नाम कर दी। लेकिन आज हम बात करेंगे, क्योंकि मेरा चैनल ही फिल्मों से संबंधित है। मैं फिल्मों की जानकारियाँ देता हूँ, रिव्यूज़ करता हूँ, फैक्ट्स अननोन फैक्ट और बिहाइंड दी कैमरा आपको जानकारियाँ देता रहता हूँ। तो आज मैं बात करूँगा भगत सिंह पर बनने वाली तकरीबन 9 फिल्मों के बारे में। हालांकि इंटरनेट पे कोई 5 कह रहा है, कोई 7 कह रहा है, कोई 8 भी कह रहा है, लेकिन वास्तव में मैंने जो रिसर्च की है, भगत सिंह पर 9 फिल्में बन चुकी हैं। उसका एक आध और भी बनी हो, रिलीज़ ना हुई हो। तो भगत सिंह पर ये फिल्में बनने का सिलसिला कैसे शुरू हुआ, तो ये हमें बहुत पीछे जाना पड़ेगा। सबसे पहले जगदीश गौतम एक डायरेक्टर हुआ करते थे। उन्होंने 1954 में शुरुआत की, जब उन्होंने प्रेम आदिप को लेके, प्रेम अदीप भी उनका नाम हो सकता है, उसमें जयराज भी थे और सीमा विश्वास भी थी। तो वो फिल्म उस ज़माने में बनी थी 1954 में। तो सबसे पहले प्रेम अदीप जी को ही क्रेडिट जाता है भगत सिंह के कैरेक्टर को पर्दे पर जीवित करने का। तो ये सबसे, उस फिल्म का नाम था शहीद आज़म भगत सिंह, जो बनी थी 1954 में। अब फिल्म का क्या हुआ था ये जानकारी तो नहीं उपलब्ध हो पाई। हर किसी के पास हो तो वो कमेंट बॉक्स में बता सकता है। फिर उसके ठीक 9 साल बाद शम्मी कपूर ने, हमारे महान अभिनेता, डांसिंग स्टार शम्मी जी ने कोशिश की। उनकी कद काठी और उनका पर्सनैलिटी भी उन दोनों बहुत अच्छी हुआ करती थी। हालांकि वो संघर्ष कर रहे थे, वो तब इतने सफल नहीं हुए थे, लेकिन फिर भी उन्होंने रिस्क लिया और भगत सिंह का करैक्टर उन्होंने निभाया। भगत सिंह नाम की फिल्म बनी 63 में। हालांकि वो यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं, उसके गाने शायद आपको मिल जाएंगे। तो वो फिल्म भी बड़ी बुरी तरह फ्लॉप हुई। शम्मी कपूर भगत सिंह के करैक्टर में दर्शकों के दिलों तक नहीं पहुँच पाए। तीसरी कोशिश की मनोज कुमार ने, जानते हुए भी कि ऑलरेडी भगत सिंह पर 2 फिल्में खास कमाल नहीं कर पाई, उन्होंने रिस्क ले लिया। मनोज कुमार देशभक्ति की फिल्मों के लिए जाने जाते हैं, लेकिन उन्होंने फिल्म बनाने से पहले जल्दबाजी नहीं की। वो फिरोजपुर गए, भगत सिंह की माँ को मिले, उनके घर में रहे। और सबसे बड़ी बात थी कि मनोज कुमार पाकिस्तान के एबटाबाद में पैदा हुए थे, तो उनको पंजाबी भाषा भी आती है। पंजाबी भाषा तो खैर शम्मी कपूर को भी आती है, उसका प्रेम आदिप को भी आती हो, ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मनोज कुमार ने सबसे पहले ज़रूरी समझा कि मैं रिसर्च करूं, तो वो फिरोजपुर गए और उन्होंने बहुत समय भगत सिंह जी की माता जी के साथ गुजारा और सब उनके बारे में जानने की कोशिश की। इतना कुछ होने के बाद फिर उन्होंने फिल्म शुरू की और फिल्म में उन्होंने वो सब बड़े बड़े नाम जोड़े, मोहम्मद रफ़ी, प्रेम, धवन, अच्छे कलाकार लिए, नंदा, निरूपा जी। एक उन दोनों मिस्टर धवन करके हुआ करते थे, उनको उन्होंने अजीत सिंह का रोल दिया। नितिन मनमोहन के पापा मनमोहन जी, उनको उन्होंने चंद्रशेखर का रोल दिया। तो फिल्म के गाने तो आज भी गूंजते हैं, ऐ वतन, रंग दे बसंती, जोगी, हम तो लुट गए, कई उसमें इतने यादगार गाने हैं। और मनोज कुमार ने वो रोल इतनी शिद्दत के साथ निभाया। हालांकि उसका निर्देशन
निर्देशन डायरेक्शन भी मनोज कुमार ने स्वयं किया, अलग नाम उनका नहीं दिया गया, नाम किसी कश्यप जी करके आते हैं, डायरेक्टेड बाय। लेकिन वो फिल्म बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया, सुपर हिट साबित हुई। अपनी लागत से कहीं ज़्यादा उन्होंने उस फिल्म ने बिजनेस किया और पर्दे पर छा गई, और आज भी यही एकमात्र फिल्म है जो सक्सेसफुल है। मनोज कुमार को इसमें कई तरह के नेशनल अवार्ड मिले अच्छी कहानी के लिए, और इसके बाद उनकी देशभक्ति की फिल्मों का सिलसिला चल पड़ा। इसके बाद फिर अगली कोशिश जो हुई वो काफ़ी लंबे समय बाद हुई 1974 में, जब सुनील दत्त के भाई ने अमर शहीद भगत सिंह के नाम से एक फिल्म बनी, जिसमें तारा सिंह और अचला सचदेव भी थे। वो फिल्म कब आई कब गई पता नहीं लगा, तो सोमदत्त जी भी भगत सिंह के कैरेक्टर में दर्शकों के दिलों तक नहीं पहुंच पाए। फिर अचानक ही फिर बाढ़ आनी शुरू हुई। रामानंद सागर जी ने एक फिल्म बनाई भगत सिंह पे, भगत सिंह को भगवान मानते थे, लेकिन वो फिल्म कभी रिलीज़ नहीं हो पाई। शायद टीवी पे वो दिखाई गई है, ये भी मुझे पक्का पता नहीं है, लेकिन वो फिल्म रिलीज़ नहीं हो पाई। उसके बाद 2002 में एक साथ 3 फिल्में आ गई, अजय देवगन, सोनू सूद और बॉबी देओल द्वारा। लेकिन अजय देवगन का रोल दर्शकों को बहुत पसंद आया, उनको नेशनल अवार्ड मिला। वो राजकुमार संतोषी द्वारा बनाई थी बेहतरीन फिल्म, यानी कि अजय देवगन ने वो रोल जिंदा कर दिया। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि साथ में बॉबी देओल ने भी पंगा ले लिया। दोनों की फिल्में एक ही दिन रिलीज़ हुई और दोनों फिल्में सफल नहीं हो पाई। हालांकि दोनों ने ठीक ठाक बिजनेस किया, लेकिन बॉबी देओल कुछ कमाल नहीं दिखा पाए। लेकिन उस फिल्म में चंद्रशेखर के रोल में सनी देओल का करेक्टर बहुत अच्छा था। तो आपने देखा कि भगत सिंह पे तकरीबन 8 से 9 फिल्में बन चुकी हैं। मैं दोबारा आपको बता देता हूँ, 1954 में बनी, 1963 में बनी, 1965 में बनी, 2002 में 3 बनी, 1974 में बनी, और एक फिल्म को कौन भूल सकता है, रंग दे बसंती, जिसमें सिद्धार्थ एक साउथ इंडिया के कलाकार थे, उन्होंने भगत सिंह का रोल निभाया था। तो इतनी फिल्मों में भगत सिंह के रोल हो चुके, सफल 2 ही हुई हैं। मनोज कुमार द्वारा निर्देशित शहीद 1965 वाली और 2006 वाली रंग दे बसंती, जिसमें सिद्धार्थ जो साउथ इंडिया से कलाकार है उन्होंने निभाया था। कुल मिला के 8-9 फिल्में बन चुकी हैं, 1-2 रिलीज़ नहीं हुई। तो आज के दिन हम भगत सिंह और उनके साथियों राजगुरु सुखदेव को शत शत नमन करते हैं। इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।